भाई आपसे पूछना है कि कोच अटेंडेंट की एक्चुअल इन हैंड सैलरी क्या होती है, इस पे भी प्लीज वीडियो बनाओ सर। भाई देखो, सैलरी का मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वो आपको 10+ ही सैलरी देती है ESI PF कटने के बाद। और ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के साथ जुड़े हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंडियन रेलवे ने किसी एक कंपनी को या तो अथॉरिटी नहीं दे रखी है, कंपनी बहुत सारी है, तो आपको अलग अलग कंपनी में सैलरी का भी हिसाब किताब अलग अलग है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं। और यदि आप कोच अटेंडेंट की लाइन में जा रहे हैं तो एक बात आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि आपकी जो सैलरी होती है, आपको जो कोच के अंदर जो चादर कंबल आप देते हैं वो आपको काउंट करके दिया जाता है। और उसको देने के बाद, पैसेंजर से रिटर्न लेने के बाद, वो चीज़ें आपको दोबारा वहाँ पे सबमिट करनी होती है, वहाँ पे जमा करना होता है। तो उसमें कोई भी चादर, कंबल या पिलो या नैपकिन कुछ भी गायब होता है तो उसकी भी पेनल्टी स्टाफ के ऊपर ही जाती है। तो इस बात का भी आप प्रॉपर ध्यान रखिए कि आप जब काम करें तो आप ध्यान रखिए कि पैसेंजर को पहले से बता दें, अवेयर कर दें कि दोस्तों कि ये जो आपको बैडिंग्स मिल रही है, आप कृपया इसको घर ना लेकर के जाएं। ये रेलवे की संपत्ति है तो इसको कोई भी घर ना लेकर के जाए। ये आपको पहले से लोगों को भी बताना होगा, मिलना होगा, जुलना होगा। ये नहीं कि आप एक बार बैडिंग दे दें और अपने आराम से बैठ गए कि चलो जो होगा देखा जाएगा, सुबह में आप उसको काउंटिंग कर रहे हैं। नहीं, कोच के अंदर आपको घूमना है, पैसेंजर से पता करना है कि ये आपका उनका सफर कहाँ तक है, ताकि उनका सफर जब खत्म हो तो वहां से आप अपनी बैडिंग उठा सके। और सैलरी का यही है कि आपको अलग अलग कंपनी में अलग अलग सैलरी पैकेज है।